हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। साथियों, हम लोग उत्तर प्रदेश आर ओ 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व करा जा रहा है वो पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और ये टेस्ट नंबर 8 है, जिसके अंतर्गत हम लोग सामान्य अध्ययन पेपर सेकेंड के जो हिंदी का प्रश्न पत्र है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दिया करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, विकल्प में दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द विशेषण है? अनुमान, आकलन, अनुभूत या फिर अनुक्रम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुभूत जो है यह आपका एक विशेषण शब्द है, जबकि अनुमान, आकलन और अनुक्रम यह तीनों क्या है? यह तीनों विशेष्य शब्द हैं, जिसमें अनुमान का विशेषण अनुमानित हो जाएगा, आकलन का विशेषण हो जाएगा आकलित और अनुक्रम का विशेषण हो जाएगा अनुक्रमिक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अनुभूत एक विशेषण शब्द है, ठीक है, जिसका विशेष्य जो है अनुभूति होता है। अनुभूत का विशेष्य अनुभूति होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? भलाई, विद्वान, विवाद या फिर ज्ञान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। विद्वान एक विशेषण शब्द है। विद्वान संज्ञा और विशेषण, सॉरी, विद्वान का जो उपयोग है संज्ञा और विशेषण दोनों रूपों में किया जाता है। इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ठीक है। विद्वान का उपयोग हम लोग संज्ञा और विशेषण दोनों ही उद्देश्यों से करते हैं। विद्वान आपका एक विशेषण शब्द है। निम्नलिखित में से दिए गए विशेष्य विशेषण युग में सही सुमिलित नहीं है। दिन, दैनिक, निर्माण, निर्मित, पतन, पतित, पराजय, परास्त। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पराजय, परास्त। पराजय का विशेषण परास्त नहीं होता है। पराजय का जो विशेषण है वो पराजित होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, तीनों मित्र एक साथ खाना खा रहे थे। उपयुक्त वाक्य में तीनों निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? समुदायवाचक, क्रमवाचक, प्रत्येक बोधक या फिर गणनावाचक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तीनों जो शब्द है, तीनों मित्रों में तीनों शब्द जो है वो समुदायवाचक विशेषण का उदाहरण है, अर्थात यह एक समुदाय को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। विशेष वह शब्द होता है जिस हेतु विशेषता बताई जाती है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द द्वारा विशेषता बताई जाती है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विशेष वह शब्द होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है और जिसके द्वारा विशेषता बताई जाती है उसे विशेषण कहा जाता है, ठीक है। जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है। इस वाक्य में विशेष्य क्या है? सुनीत, विद्यार्थी, अच्छा या फिर एक। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। सुनीत एक अच्छा विद्यार्थी है। अच्छा विशेषण है और यह किसकी विशेषता बता रही है? इस विद्यार्थी की विशेषता बता रहा है कि यह विद्यार्थी जो है अच्छा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विद्यार्थी एक विशेष्य शब्द है। मेरा लड़का आलसी है। वाक्य में आलसी निम्नलिखित में से किस प्रकार का विशेषण है? विधेय विशेषण, विशेष्य विशेषण, परिमाण बोधक विशेषण या अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, विधेय विशेषण। देखिए, जब विशेषण विशेष्य के पहले आता है तो वह विधेय विशेषण होता है, और जब विशेष्य जो है विशेषण के पहले आता है तब उसे विशेष्य विशेषण कहा जाता है। तो इस कंडीशन में विशेषण जो है वह विशेष्य के पहले आ रहा है, ठीक है। विशेषण जो है मेरा लड़का आलसी है, इसमें क्या है? इसमें जो है विशेषण जो है विशेष्य के पहले आ रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? आपका विधेय विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन ए सही है, ठीक है। देखिए, विशेषण विशेष और क्रिया के बीच में आया हो विधेय विशेषण कहलाता है। जैसे आलसी लड़के के बाद प्रयुक्त हुआ है, आलसी जो है लड़के के बाद प्रयुक्त हुआ है, अतः यह विधेय विशेषण हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए। निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। दिए गए निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है? राघव परिश्रमी लड़का है। मेरा कुत्ता काला है। वह लेखक है। उसकी पुस्तक पुरानी है। आपको बताना है कि इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह लेखक है। इसमें किसी भी प्रकार के विशेषण का प्रयोग नहीं किया गया है। ऑप्शन सी सही है। दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित है। इसमें तीसरा शब्द किस प्रकार का विशेषण है? क्रमवाचक,
आवृत्तिवाचक, निश्चय परिमाण बोधक विशेषण या फिर से पूर्णांक बोधक विशेषण। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यह एक क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। तीसरा शब्द जो है यह क्रम को इंडिकेट करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रमवाचक विशेषण। दिए गए विशेष विशेषण युग्मों में सही सुमिलित नहीं है। जाति जातीय, पुष्टि पुष्ट, पंथ पंथी, निपुणता निपुण। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, पुष्टि पुष्ट। पुष्टि क्या है? पुष्टि एक विशेष शब्द है जिसका विशेषण पौष्टिक होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक दुर्गा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? कालिका, नारायणी, कल्याणी या फिर वैदेही। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वैदेही। यह दुर्गा का या पर्यायवाची नहीं है। वैदेही जो है माता सीता का पर्यायवाची है। वैदेही जो है सीता माता का पर्यायवाची शब्द है, जबकि कालिका, कल्याणी और नारायणी यह तीनों जो है दुर्गा माता का पर्यायवाची शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्न में से कौन एक किसी पशु का पर्यायवाची नहीं है? हय, कुंजर, नाहर या फिर विटप। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, विटप। विटप की अगर हम बात करें तो विटप वृक्ष का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। जबकि हय की अगर हम बात करें तो हय जो है घोड़ा का पर्यायवाची शब्द है, कुंजर हाथी का पर्यायवाची शब्द है और नाहर जो है यह सिंह का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पुष्कर, साहकार, नाक या फिर तारापद। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, साहकार जो है यह आम का पर्यायवाची शब्द है, जबकि पुष्कर, नाक और तारापद यह तीनों आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तलवार, चंद्रहास, जिह्वा रसिका, ब्राह्मण पुरहूत, कमल पुंडरिक। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ब्राह्मण का जो पर्यायवाची शब्द है वह पुरोहित नहीं होता है। पुरोहित की अगर हम बात करें तो पुरोहित इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है, न कि ब्राह्मण का। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अन्य तीनों विकल्प आपके सही सुमिलित है। ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें तो इसमें विप्र, भूदेव, द्विज, महिषूर यह तीनों चारों जो है ब्राह्मण के पर्यायवाची शब्द हैं, जबकि पुरोहित जो है यह इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्न में कौन चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? निशानाथ, मयंक, मुकुंद या फिर कलानाथ। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, मुकुंद जो है वह चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुकुंद की अगर हम बात करें तो मुकुंद कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है। मुकुंद जो है कृष्ण का पर्यायवाची शब्द है, जबकि निशानाथ, मयंक और कलानाथ यह तीनों चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन एक देवी का पर्यायवाची शब्द है? श्री, लक्ष्मीपति, अंजनेय या फिर श्यामा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री। श्री की अगर हम बात करें तो लक्ष्मी का पर्यायवाची है, जिनके अन्य पर्यायवाची में कमला, रमा, पद्मा, पद्मासना, इंदिरा, समुद्रजा, भार्गवी, सिंधु सूता, लक्ष्मीपति विष्णु, यह सभी जो क्या है, ये सभी जो हैं श्री, ये सब लक्ष्मी के पर्यायवाची। जबकि अंजनेय हनुमान के पर्यायवाची शब्द हैं और श्यामा जो है वह कोयल का पर्यायवाची शब्द है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। लक्ष्मीपति की अगर हम बात करें तो लक्ष्मीपति जो है यह विष्णु का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। लक्ष्मीपति विष्णु का पर्यायवाची शब्द है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, श्री लक्ष्मी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? लोहा, रक्त, आयश लोहा, शार्दुल सिंह, शोणित मोर। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शोणित मोर। यह जो है आपका गलत है। शोणित की अगर हम बात करें, देखिए इसमें लोहा का आयस हो जाता है, इसके अतिरिक्त लोहा का सार भी होता है। लोहू, रुधिर, खून, शोणित, लौहित ये सभी जो है रक्त के पर्यायवाची शब्द हैं। लोहू, रुधिर, खून, शोणित और लौहित यह तीनों जो हैं, चारों जो हैं किसके हैं? लौ अर्थात खून के पर्यायवाची शब्द है। तो शोणित जो है यह मोर का पर्यायवाची शब्द न होकर के खून का पर्यायवाची शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मयूर, सिखी, रात्रि विभावरी, मछली, मत्स्य, मगरमच्छ, मरकट। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मगरमच्छ का पर्यायवाची शब्द जो है वो मरकट नहीं होता है, ठीक है। इसमें अगर हम बात करें मीन, मत्स्य, सफरी, झस, जल जीवन, ये सभी क्या है? ये सभी जो है मछली के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि रजनी, विभावरी,
निशा, तमिश्रा, यह सभी जो हैं वह आपके रात के पर्यायवाची शब्द है। मरकट जो है यह बंदर का पर्यायवाची शब्द है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मरकट। निम्न में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। दिनांक, मिति, रात्रि, दिवाकर, अमृत, अमीय, सरिता, तटीनी। आपको बताना है कौन सा एक युग्म गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। रात्रि का जो आपका पर्यायवाची है वह दिवाकर नहीं होता है। ठीक है, रात्रि के पर्यायवाची शब्दों की अगर हम बात करें तो इसमें रजनी हो जाएगा, रजनी, विभावरी, निशा। रजनी जो है विभावरी है, निशा है, तमिश्रा है, ये सभी जो है रात के पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है, जबकि मिति जो है वह दिनांक का पर्यायवाची शब्द है। ठीक, और उसके साथ साथ जो है अमीय, अमी, सुधा, पीयूष, ये सभी सरिता के पर्यायवाची शब्द हैं। निम्नगा, तटनी, तरंगड़ी, अपगा, निम्नगा, ये सभी किसके हैं? ये सभी जो है आपके नदी, या कह सकते हैं कि सरिता जो होती है, नहर, वो लहर जो होती है, उसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, रात्रि। निम्नलिखित में से कौन भौरा का पर्यायवाची नहीं है? माधव, मधुप, मधुकर या फिर अली। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मधवा। यह जो है भौरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मधवा की अगर हम बात करें तो मधवा आपके इंद्र का पर्यायवाची शब्द है। अन्य विकल्पों में अगर हम देखें, जैसे यह मधुकर हो गया, अली, मधुप, यह तीनों भौरा के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि माधव, देवराज, सूरपति, पुरंदर, शक्र, सचिपति, यह सभी इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अल्प का विलोम शब्द है? न्यून, बहु, आदि या फिर शांत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अल्प का जो विलोम है वह बहु होता है, अर्थात बहु मतलब बहुत। अथ का विलोम क्या होगा? पूरा, अधूरा, इति या फिर अजल। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अथ का विलोम इति होता है। अर्पण का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? विराह, ग्राह्य, ग्रहण या फिर विग्रह। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अर्पण का विलोम होता है ग्रहण। अर्पण करना मतलब किसी को देना, अर्पित कर देना, और ग्रहण करना मतलब किसी से लेना। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अर्पण का ग्रहण हो जाएगा। अपकर्ष का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? अर्थहीन, परिमित, सदोष या फिर उत्कर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अपकर्ष का जो विलोम है वह उत्कर्ष होता है। ऑप्शन डी सही है। उत्पत्ति का विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? उद्गम, विनाश, विकास या फिर उत्तम। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। उत्पत्ति का जो विलोम है वह विनाश होता है। ऑप्शन बी सही है। गुप्त का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? मुक्त, प्रकट, शांति या फिर मुख्य। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। गुप्त का जो विलोम है वह प्रकट होता है। गुण का विलोम निम्न में से कौन सा नहीं है? अवगुण, दोष, एब या फिर गुणहीन। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। गुण का जो विलोम है वह गुणहीन नहीं होता है। ठीक है, गुण का जो विलोम है वह गुणहीन नहीं होता है। ठीक है, गुण का अवगुण हो जाएगा, दोष हो जाएगा, एब हो जाएगा, यह तीनों जो है गुण के विलोम है, लेकिन गुणहीन जो है यह नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। गुणहीन की अगर हम बात करें, गुणहीन शब्द का जो विलोम है वह अवगुण, दोष, ऐब, खामी, विकार आदि होता है। जबकि अवगुण शब्द का जो विलोम है वह गुण नहीं बल्कि गुणवान होता है। अवगुण का क्या हो जाएगा? गुणवान हो जाएगा। सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। करुणा का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? अकरुण, विकरुण, निष्ठुर या फिर निष्कलंक। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। करुण का जो विलोम है वह निष्ठुर हो जाएगा। ऑप्शन सी। निष्काम शब्द निम्नलिखित में से किसके विलोम शब्द? निष्काम शब्द जो है निम्नलिखित में से किसका विलोम है यह आपको बताना है। नाकामयाब, बदकिस्मत, कामी या फिर नाकाबिल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। निष्काम शब्द का जो विलोम है वह कामी होता है। सही आंसर है ऑप्शन सी। उदासीन का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? प्रसन्न, खुशकिस्मत, आसक्त या फिर उद्विग्न। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। उदासीन का विलोम हो जाएगा आसक्त। ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? तद्भव, तत्सम दिया है, इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। मुट्ठी का मुष्टि, लगुड़ का लकड़ी, लहसुन का लहसुन और सप्त का साथ। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, मुष्टि। इसमें ये गलत दिया है। मुष्टि जो है यह आपका तत्सम है और मुट्ठी जो है तद्भव है, उल्टा दे दिया है। ठीक है, जबकि अन्य विकल्प जो है आपके सही है। लगुड़ लकड़ी का है, लहसुन लहसुन का और सप्त सात का। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? शिष्य, सौभाग्य, साग या फिर शीतल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। साग जो है यह आपका तद्भव शब्द है।
ठीक है। साग का अगर तत्सम की बात करें तो साग का जो तत्सम है वो शाक होता है। साग का जो तत्सम है वह शाक होता है। ऑप्शन सी सही है। निम्न में से कौन तद्भव शब्द निम्नलिखित में से कौन तद्भव शब्द है? क्षार, मैल, रजनी या फिर सत्य। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। मैल जो है यह एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम मल होता है। मैल का तत्सम होता है मल। कौन सा युग्म सुमेलित है? होठ का ओष्ठ होष्ट, हींग का हींग, हथौड़ा का प्रस्तर, हड़ हड्डी का अस्थि। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हड्डी का तत्सम अस्थि होता है, होठ का ओष्ठ हो जाएगा, ठीक है, हींग का हींगू और हथौड़ा का हस्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा शब्दयुग्म तत्सम नहीं है? विनती का वेश, भौह का वंश, विनती वेश भौह वंश। इसमें आपको बताना है कौन सा तत्सम नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भौह है, यह एक क्या है? भौह जो है यह आपका तद्भव शब्द है जिसका तत्सम भ्रू होता है। भ्रू होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है? पूरा पूरक, पोती पौत्री, पौना पादोन, पूछ पुच्छछ। आपको बताना है कौन सा विकल्प जो है वह गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पूछ का पुच्छछ नहीं होता। पूछ का जो तत्सम अगर हम बात करें तो इसका तत्सम पुच्छ होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको गलत युग्म का चुनाव करना है। फुर्ती का स्फूर्ति, बकरा का बरकर, बढ़ई का वर्धकी, बारात का बारात। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसमें अगर हम बात करें बारात का जो तत्सम है वह वर यात्रा होता है। बारात का तत्सम होता है वर यात्रा। वर यात्रा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? पड़ोसी नयन नीम या फिर धूल। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नयन जो है यह आपका तत्सम है, अन्य तीनों जो है तद्भव हैं। नयन जिसका अगर हम अगर तद्भव की बात करें तो नयन का जो तद्भव है वह क्या होता है? नैन होता है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? निमंत्रण, तो, दुर्लभ या फिर पक्षी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी। तो यह एक तद्भव शब्द है जिसका तत्सम ततः होता है। इसका सब तत्सम होता है तथा तथा। ठीक है, तत्सम। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? चूमना का चुंबन, चाम का चर्म, छाया का छाह, छत का छत्र। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। छाया का छाह नहीं होता है। छाह जो है यह तद्भव शब्द है जिसका तत्सम जो है छाया होता है। ठीक है, छाया होता है। यह जो है उल्टा दिया है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। यायावर एक स्थान पर टिक कर न रहने वाले के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। पृष्ठव्य पूछने योग्य, और प्रत्युत्पन्नमति जो तत्काल उत्तर दे सके। युयुत्सु युद्ध में शहीद हो जाने वाला। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। युयुत्सु। युयुत्सु की अगर हम बात करें तो यह आपका गलत है। युयुत्सु मतलब क्या होता है? युयुत्सु मतलब होता है, युत्सु का अर्थ होता है युद्ध करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है युयुत्सु। आवश्यकता से अधिक वर्षा होना अतिवृष्टि होता है। जिसका मन कहीं अन्यत्र कहीं और लगा हो उसके लिए एक शब्द होता है अन्य मनस्क। कमर के नीचे पहने जाने वाले वस्त्र के लिए एक शब्द होता है अधोवस्त्र। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है आलोकज्ञ। और जिसकी किसी में लगाव या प्रेम हो उसके लिए एक शब्द होता है अनुरक्त। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। अन्य जो इसके साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो भी आप लोग अच्छे से देखा करिए, ठीक है। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि जो प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं हूबहू वैसे क्वेश्चंस देखने को आपको मिले। लेकिन हो सकता है कि अन्य जो इसमें जो एक्सप्लेनेशन में या फिर उदाहरण में जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उसमें से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो उसे भी आप लोग प्रॉपर अच्छे से देखा करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेक्स्ट देखिए, जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अभ्यस्त, नवीन, अप्रहत या फिर अगम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जो वस्त्र या जिस वस्त्र को पहना न गया हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है अप्रहत। और किसी काम के बार बार करने का अनुभव वाला अभ्यस्त होता है। जहाँ पहुँचा न जा सके उसके लिए अगम होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी।
पीछे पीछे चलने वाले के लिए प्रयुक्त शब्द क्या होगा? अनुगामी, अनुचर, अनुसरणीय या फिर अनादृत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुगामी। जो पीछे पीछे चलता है उसके लिए एक शब्द होता है अनुगामी, जिसका आदर न किया गया हो अनादृत, पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी और अनुसरण करने योग्य अनुसरणीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? जिस रोग का इलाज न किया जा सके लाइलाज, जो छाती के बल चलता हो छतनाक, जिसका मन जगत से उचट गया हो उदासीन, दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग कर देने वाला आत्मोत्सर्ग। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। जो छाती के बल चलता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है उरग। जो छाती के बल चलता है उसे उरग कहा जाता है, जैसे सर्प। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। जिसे खरीद लिया गया हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कातर, कुंज, कृत या फिर भक्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जिसे खरीद लिया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है कृत। अन्य देख लीजिए, जैसे अन्य जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, जो संतान अवैध हो जारज, पुत्र की वधु पुत्रवधु, पीने की इच्छा पिपासा, जिसको त्याग दिया गया हो त्यक्त, बिना तार की वीणा कोलंबक, जिसकी सीमा न हो असीम, सब कुछ खाने वाला सर्वभक्षी, जो शत्रु की हत्या करे शत्रुधन, जिसमें तेज न हो निस्तेज, और हाथ की सफाई हस्त लाघव। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। जो गुण दोष का विवेचन करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आलोच्य, अश्लील, आलोचक या फिर इतिवृत्त। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी आलोचक। जो गुण दोष का विवेचन करता है उसके लिए एक शब्द होता है आलोचक। और किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया यथा वर्णन उसे इतिवृत्त कहा जाता है। जो कहानी सुनने देखने में लज्जापूर्वक हो उसके लिए एक शब्द का होता है अश्लील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आलोचक। अंकेक्षक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला, अंगरक्षकों को कर्म निर्धारित करने वाला, अंकों के साथ खेलने वाला या फिर गणना करने वाला। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन है आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले के लिए एक शब्द होता है अंकेक्षक। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अजर, अजहर, अजार या फिर अक्षर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जिसे कभी बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द होता है अजर। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। जिस स्त्री का पति बाहर हो प्रेषित पति का, जिसका विवाह न हुआ हो अशीलवती, 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, जो कुछ न जानता हो अज्ञ। आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है अपरिणीत। जिसका विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द होता है अपरिणीत। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। समुद्र की आग के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? दवानल, जलागम, बड़वानल या फिर भीषणाग्नि। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। समुद्र की आग के लिए एक शब्द होता है बड़वानल। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अन्य देख लीजिए, जैसे समुद्र की आग के लिए दवानल, कष्ट से उत्पन्न होने वाला दवानल, कुछ न कुछ अन्य अनेकों शब्दों के लिए जैसे जिसे हमला न किया गया हो, जिसने हमला किया हो आक्रांत, जिसे सूंघा जा सके आग्रेय, किसी स्थान के सर्वाधिक पुराने निवासी को आदिवासी कहा जाता है। तो ये भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। समुद्र की आग के लिए बड़वानल शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, रोगी में उत्कट जिजीविषा, रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। गलत लिखे गए शब्द का सही रूप क्या होगा? जिजीविषा, मतलब जिजीविषा का आपका शुद्ध रूप बताना है कि इसका सही क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। जिजीविषा जो है ऐसे रहेगा, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सर्वोत्तम, सांसारिक, स्त्रोत या फिर कीर्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी स्त्रोत, यह सही लिखा है। अन्य सभी विकल्प जो है वो गलत है। सर्वोत्तम में आधा तो रहेगा यहाँ पे। सांसारिक की अगर हम बात करें तो यह सांसारिक होता है, न कि सांसारिक। कीर्ति की अगर हम बात करें तो कीर्ति में त में जो है यह छोटी ई की मात्रा रहेगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। बैल और बकरी घास चरती हैं, बैल और बकरी घास चरते हैं, बैल और बकरी घास चरता है, बैल और बकरी घास चरता रहता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। बैल और बकरी घास चरते हैं, ठीक है। देखिए, लिंग का जो चयन होता है वह पहले वाले जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो है लिंग बदलता है, ठीक है। तो बैल और बकरी घास चरते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। भिखारी की दशा से मुझे दया आ गई। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसकी अगर हम बात करें तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दशा।
यहाँ पे जो है दशा नहीं होगा, भिखारी की दशा देख कर मुझे दया आ गई। ठीक है, तो सही ये हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध है? वाह कितनी सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य है, वाह कितना सुंदर दृश्य होता है। इसमें आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाह कितना सुंदर दृश्य है, यह आपका सही है। ठीक है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। भारत में अनेक जाति हैं, भारत में अनेकों जाति हैं, भारत में अनेक जातियां हैं, भारत में अनेकों जातियां हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, भारत में अनेक जातियां हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। फल बच्चे को काट कर खिलाओ, बच्चे को काट कर फल खिलाओ, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, या काट कर फल बच्चे को खिलाओ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। यह जो है आपका सही है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत करता हूँ, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, मैं गाने का शौक करता हूँ, या फिर मैं गाने का व्यायाम करता हूँ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैं गाने का अभ्यास करता हूँ। यह आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। इसमें जो है आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, प्राकारांत। प्राकारांत का जो शुद्ध रूप है वह ऑप्शन बी है, प्राकारांत ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, और यह था आज का लास्ट क्वेश्चन। बंदूक एक उपयोगी क्या है? अस्त्र, शस्त्र, रक्षक, या फिर औजार। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, शस्त्र। देखिए, बंदूक हाथ में पकड़ के चलाई जाती है अस्त्र, जो फेंक कर मारा जाता है वह अस्त्र होता है। जैसे अगर भाला हो गया, भाला क्या है? भाला एक अस्त्र है, और तलवार क्या है? तलवार एक शस्त्र है। ठीक है, यह डिफरेंस याद रखिएगा। यह क्वेश्चन जो है बार बार पूछा जाता है और इसमें कन्फ्यूजन होती है। ठीक है, पढ़ने के बाद भी तो याद रखिएगा, जो हाथ में पकड़ करके चलाया जाता है उसे अस्त्र कहते हैं, सॉरी शस्त्र कहते हैं, और जो फेंक कर मारा जाता है जैसे भाला उसे अस्त्र कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने दोस्तों साथियों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और यह देखिए, यह PCS मंत्रा का टेस्ट नंबर 8 था, और इसके 2-3 टेस्ट और बचे हैं, और यह जैसे कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के GS के टेस्ट सीरीज और अध्यय IAS के आपके हिंदी के टेस्ट सीरीज को एक ही साथ कंबाइंड जो है उसे कराया जाएगा, और एक दिन में 2 टेस्ट सीरीज आपके आएंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, इसका PDF भी आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप और प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।